तीन बहुओं का एक कुकर। फूलमती जी की तीन बहुएं थी, पूजा, काम्या और चाहल। तीनों ही रूपवान तथा गुणवान थी। तीनों मिलजुल कर रहा करती थी, लेकिन मिलजुल कर रहने के बाद भी रोजाना एक ही चीज के कारण इनकी लड़ाई हो जाती थी, और वो था कुकर। अब कुकर कैसे बहुओं में लड़ाई करवा सकता है, यही सोच रहे होंगे ना आप? तो चलिए देखते हैं। भाभी, कुकर में क्या पका रही हो? जल्दी से खाली करके दे दो ना। अरे अभी तक तो कुकर खाली था, तब किसी ने नहीं लिया। अब जब मैं कुकर में दाल चढ़ा रही हूँ तो कुकर मांग रही हो। हाँ, मुझे राजमा उबालने हैं, जल्दी से दीजिए ना। मैं बड़ी हूँ, पहले मुझे कुकर चाहिए। मुझे आलू उबालने हैं। आज शुभम जी को आलू के पराठे खाने का बड़ा मन है। नहीं, पहले कुकर तो मैं ही लूंगी। तभी कुकर की सीटी बजती है। लो, पक गई मेरी दाल। जिसको भी चाहिए अब ले लो कुकर। मुझे चाहिए, मैं ले रही हूँ। ऐसे कैसे ले लोगी कुकर? पहले मैंने मांगा है इसे। मुझे राजमा उबालना है। राजमा बाद में उबाल लेना, मैं पहले आलू उबालूंगी। मैं बड़ी हूँ तो मेरी बात सुन लो। बड़ी हो तो क्या मुझे खरीद रखा है? मैंने पहले मांगा था कुकर, तो मैं ही लूंगी बस। यहाँ तो एक कुकर नहीं खरीद सकती, मैं तुम्हें क्या खरीदूंगी देवरानी जी। इस तरह दोनों बहुओं में कुकर को लेकर लड़ाई शुरू हो जाती है और किचन में होता है शोर। सुनकर आ जाती है सासू माँ। यह क्या हंगामा मचा रखा है रसोई में? देखो ना माँ जी, दोनों देवरानी जेठानी कुकर के लिए कैसे लड़ रही हैं। हाँ हाँ, खुद का काम निकल गया है ना, इसलिए बोल रही है ऐसा। अरे भाई, क्या हुआ? क्यों भड़क रही हो ऐसे? आपने ही भड़काने पर मजबूर किया है माँ जी, क्या करें हम? हमारे मायके से दो दो कुकर आए थे, तीनों के मायके के कुल मिलाकर 6 कुकर, और उसमें से आप हमें एक कुकर भी यूज नहीं करने देती, क्यों? अरे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उस कुकर में खाना बने। यह कुकर मेरी दादी सास के ज़माने का है और तब से इसी में खाना बनाते आ रहे हैं। अब तो घर में कितने कम लोग हैं। मेरी सास और दादी सास 100 लोगों का खाना अकेले बनाती थी इस कुकर में। इसमें हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, इसलिए खाना बनेगा तो इसी कुकर में बनेगा। लेकिन हम 3 हैं और कुकर 1 है। अब आप ही बताओ, क्या हम पूरा दिन कुकर का इंतजार करते बैठे रहे? अरे जो करना है वो करो, लेकिन घर में नया कुकर नहीं आएगा। हाँ, तो क्या मैं ये राजमा आपके मुंह में उबालूं? और मैं ये आलू का क्या करूं? मिक्सी में पीसकर पराठे बना लूं क्या? अरे मेरी अकल की कच्ची दिमाग की बच्ची बहुओं, राजमा और आलू एक साथ भी तो उबाले जा सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं माँ जी। आपने कभी पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं को एक साथ में देखा है क्या? नहीं ना, तो ये भी इम्पॉसिबल है। अच्छा ठीक है, फिर दोनों ऐसे ही लड़ती रहो, बातों से नहीं, बाल नोच कर लड़ो। कम पड़े तो ये लो लाठी, इससे मारा मारी भी करो, ठीक है? फिर सास वहाँ से चली जाती है। अब क्या करें दीदी, ये प्लान तो फेल हो गया। राजमा और आलू एक साथ ही उबाल लेते हैं अभी तो, लेकिन जल्दी ही इस किचन में 3 बहुओं का 3 कुकर होगा ही। फिर तीनों मिलकर खाना बनाती है। वहीं शाम में, बहू, आज मेरा पेट जरा गड़बड़ है, मेरे लिए खिचड़ी बना दे। बहू, तेरे सास के लिए ही खिचड़ी बनाना, हमें खिचड़ी नहीं खानी। आज कटहल बना ले, बहुत मन हो रहा है कटहल खाने का। जी पापा जी। फिर पूजा किचन में जाके सास के लिए कुकर में खिचड़ी बनाती है और ससुर जी के लिए कटहल बनाती है। ये तो बन गया, अब डेजर्ट में केक भी बना लेती हूँ, ये ठीक रहेगा। फिर पूजा केक बनाने लग जाती है कि तभी, ये क्या नौटंकी लगा रखी है दीदी? नौटंकी? कौन सी नौटंकी? हम दोनों 1 घंटे से कुकर खाली होने का इंतजार कर रहे हैं कि कब कुकर खाली हो और हम अपनी पसंद का खाना बनाएं। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसलिए आप हमारा फायदा उठा रही हो। अरे मैंने क्या किया? मैं तो सासू माँ और ससुर जी के कहे मुताबिक खाना बना रही थी। बन गया ना? चलिए अब कुकर वापस कीजिए। अरे रुको रुको, ऐसे कैसे? अभी केक बनाना बाकी है। क्यों, सासू माँ ने कहा है क्या केक बनाने के लिए? नहीं, शुभम जी को केक खाने का मन था तो मैंने सोचा कि डेजर्ट में बना लेती हूँ। हाँ, वैसे भी डेजर्ट तो लास्ट में ही होता है ना, तो आप केक भी लास्ट में बना लेना। ऐसे कैसे?
मैंने पहले कुकर लिया था, अब मैं अपना काम कर लूँ फिर ही कुकर दूंगी। कुकर तो हम भी लेकर ही रहेंगे। हाँ, इसके लिए हमें आपसे भिड़ना ही क्यों ना पड़े। फिर तीनों बहुएं कुकर के लिए झगड़ पड़ती हैं और आपस में कुकर को लेके खींचतान करने लगती है। तभी पूजा गुस्से से कुकर छोड़ देती है और कुकर में रखा सारा बैटर रसोई में फैल जाता है। लो, अब बना लो अपने अपने पतियों के पसंद का खाना। और हाँ, ये जो किचन का हाल हुआ है ना, वो भी साफ कर लेना। मैं चली केक बाहर ऑर्डर करने। वेरी चालाक ब्रो। अरे पूरा किचन गंदा करके चली गई। चल एक काम कर, तू किचन साफ कर ले, मैं कुकर धुल कर उसमें खाना बना लेती हूँ, फिर तू बना लेना। मेरे माथे पर बुद्धू नहीं लिखा है, बड़ी आई सयानी बनने। पहले मैं रसोई में आई थी कुकर के लिए, तो मैं ही बनाऊंगी पहले, आप कर लो किचन साफ। इस तरह अब दोनों देवरानी जिठानी कुकर को लेके झगड़ने लगती है और कुकर दोनों के हाथ से छूट जाता है और कुकर के गिरने की आवाज़ सुनकर सासू माँ वहाँ आ जाती है। अरे क्या शोर मचा रखा है रसोई में? हैं? मेरी दादी सास का आशीर्वाद, मेरा प्यारा कुकर, इसकी ये हालत कर रखी है तुम दोनों ने। जल्दी से ये सब साफ करो, और अगर दोबारा ऐसा करते दिख गई ना, मायके भिजवा दूंगी। वो भी ठीक है, भेजने की क्या ज़रूरत है, आप कहो तो मैं खुद ही चली जाती हूँ माँ जी। कम से कम अपनी मन मर्जी से कुकर में खाना तो बना पाऊंगी। अरे चुप बैठ, बस मायके जाने को कह दो तो फूल ही नहीं समाती। जाओ काम करो। फिर क्या, दोनों बहू लग जाती हैं रसोई की सफाई। ऐसे ही तीनों बहुएं रोज़ाना कुकर के लिए लड़ाई किया करती, कभी प्लान बनाकर झगड़ती तो कभी जाने अनजाने और जल्दबाजी में। लेकिन सास को क्या, उनको तो इन सब चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि एक कुकर के कारण बहुओं को कितनी तकलीफ़ होती है और खाना बनाने में कितना समय लगता था। उन्हें तो बस उनकी ख़ानदानी कुकर की पड़ी थी। फिर एक दिन, सुनो तो चहल और काम्या, देखिए अब फिर से कुकर के लिए लड़ने पर मत आ जाना। पहले बता दे रही हूँ, मैं पहले रसोई में आई थी तो पहले मैं ही अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी कुकर में। हाँ, और आप बड़ी हो तो क्या हुआ, जो लास्ट आएगा उसे कुकर आखिर में ही मिलेगा। बस इतना ही सोचना, एक कुकर में खाना बनाने के लिए अपनी अपनी बारी आने का इंतज़ार करना। अरे ये भी तो सोचो कि घर में 3 कुकर कैसे आएंगे ताकि हमें अपने अपने कुकर में खाना बनाने मिले। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। काम्या दीदी, ढूंढो ना कोई आइडिया। मैं दिमाग तो तुम्हारे पास है, थोड़ा तुम ही उसमें तेल डालकर चला लो ना। तेल क्यों? बहुत दिनों से यूज़ नहीं किया ना दिमाग, जंग लग गया होगा। जंग लगी आपके दिमाग में, मेरे दिमाग की मशीन तेज है। अब लड़ना बंद करो और आइडिया सोचो, जिससे माँ जी खुद हमें कुकर लाके दे और कहे, लो बहू जाओ जी लो अपनी जिंदगी अपने अपने कुकर के साथ। हाँ, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम माँ जी के सपने में दादी सास बन के जाए और बोले, बहुओं को नया कुकर दे दो। सपने में ट्रेन से जाओगी या फिर फ्लाइट की टिकट कराऊं? फ्लाइट ठीक रहेगा, मैं कभी फ्लाइट में बैठी नहीं हूँ ना, इसी बहाने फ्लाइट के मज़े भी ले लूँगी। मैं आपको बुद्धू दिखती हूँ क्या, कुछ भी बोलती हो? बुद्धू तो आप हो, इसीलिए तो बेतुकी बात करती हो। पूजा दीदी, मेरे पास ना एक आइडिया है। क्यों ना हम चोरी से नया कुकर लेके आए और उसमें खाना बनाकर उसे छुपा दिया करेंगे। माँ जी कुकर की सीटी की आवाज़ से वाकिफ़ है, तो ऐसा तो हम करने की सोच भी नहीं सकते। बट एक आइडिया है, अगर हम ये कुकर फेंक देंगे तो माँ जी को तो नया कुकर लाना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। जिसके बाद पूजा, काम्या और चहल तीनों मिलकर कुकर को खिड़की के बाहर फेंक देती है और फिर मजबूरन रोगा के ही सही घर में 3 नए कुकर आ ही जाते हैं।